जनक महाराज जो कि सीता जी के पिताजी हैं, तो वो सीता जी के पिताजी, उनका नाम शिराध्वज जनक, शिराध्वज नाम था उनका। जनक उनकी परंपरा है, उसमें कई जनक हुए हैं पहले भी। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौरनिताय श्री प्रभुपाद। तो जनक महाराज भागवत कथा सुनने जाया करते थे, राम कथा सुनने जाया करते थे। राम जी के जन्म से पहले ही वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दिया था। अब राम कथा सुनने जाते थे और नीचे प्रसंग सुनने के लिए बड़े सारे लोग बैठते थे जैसे आते, लेकिन फिर भी कभी कभी मुख्य जजमान यानी जो स्पॉन्सर या ऑर्गेनाइजर होता है कथा का, उसका वेट किया जाता है कि वो आ जाएं, तब तक कीर्तन चलाओ, फिर वो आएंगे तब आगे बढ़ेगी बात। इवन प्रोग्राम में हम लोग भी करते हैं, तो उसमें जब तक सीनियर मोस्ट महाराज या वीआईपी डिवोटी ना आए तब तक कीर्तन या और चीज चलेंगे, प्रोग्राम शुरू नहीं होगा। तो कथावाचक राम कथा कर रहे थे, जनक महाराज का इंतजार हो रहा था। तो नीचे कई ब्रह्मचारी, कई सन्यासी, कई सारे लोग बैठे थे। उन्होंने कहा महाराज जी कथा का समय जा रहा, कथा प्रारंभ करिए। तो उन्होंने कहा एक बार जनक जी आ जाएं फिर करते हैं। कह रहे जनक जी तो राजा हैं, विषय पढ़े, विषय में पड़े हुए हैं, संसार में प्रजा, धन, दौलत, पत्नी, इतने सब, आप कहां उनका इंतजार कर रहे हैं, आप कथा प्रारंभ करिए। तो उन्होंने कहा नहीं एक बार उन्हें आने दीजिए। अब किसी को बहुत बुरा लगने लगा, बोले हमने वैराग्य का जीवन लिया है, दंड लिया है, कोपीन लिया है, उसके बाद भी एक विषय राजा जो मुकुट लगाता है, महल में रहता है, रथ पे चलता है, उसका इंतजार हो रहा है, और हम जिन्होंने राम के लिए घर छोड़ा है उनको। तो बड़ा अजीब सा भाव आ रहा था। तो वो समझ गए, राम कथा वाचक थे, बोले कल इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन उन्होंने अपने शिष्यों को तैयार किया, कथा प्रारंभ हुई। तो जनक महाराज जी आकर बैठे थे, तो दो शिष्य आकर बोले अरे कथा रोकिए रोकिए, जनकपुर के महल में आग लग गई, वो देखिए, और ऊपर धुआं निकल रहा है, आग लग गई। जनक महाराज कथा के बीच में थे, ऐसे देखा, बोलते महाराज जी कथा चालू रखिए। सारे लोग देख रहे हैं कि भाई इतना बड़ा महल जिसमें राजकोष है वो जल रहा है। सोचकर देखिए एक मोबाइल फोन आ जाए, हम उठ करके निकल जाएंगे। राम कथा से, भागवत कथा से वो सुन रहे हैं बैठ करके, उठे नहीं। तो सब बोले वाह जी वाह, जनक महाराज तो बहुत है। ठीक है, जो भी है ठीक है, शरणागत है। वहां जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था, केवल वो जो कथावाचक थे इतने सिद्ध थे, उन्होंने वो प्राकृतिक रूप से, सिद्ध रूप से प्रकट की थी अग्नि, था कुछ नहीं। अगले दिन कथा चल रही थी, फिर इशारा किया शिष्यों को। आज चौथे दिन की कथा चल रही थी, इतने में आकर के शिष्य चिल्लाए अरे ब्रह्मचारियों की कुटिया में आग लग गई, कुटिया में आग लग गई। सारे ब्रह्मचारी भाग गए। तो उन्होंने कथावाचक कह रहे थे रुको रुको, कह रहे महाराज हमारा कोपीन टंगी हुई है, धोती कुर्ता टंगा, जल गया, दूसरा कौन देगा। तो अब ये प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसको आप इस प्रकार मत लीजिएगा कि मैं ब्रह्मचारी लोगों के लिए बोल रहा हूं। कई बार लोग ऐसा भाव रखते, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ब्रह्मचारी हो या ग्रस्त हो, उसे एक रूप से हरि कथा, हरि श्रवण, हरि नाम में निष्ठ होना चाहिए, चाहे वो ग्रस्त हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वो सन्यासी क्यों ना हो। और इनको हम देख सकते हैं कि कथा के बीच में से उठने का मन कर रहा हो, पैर दर्द हो रहा हो, घुटना दर्द हो रहा हो, भूख लग रही हो, फोन आ रहा हो, क्या मैं कथा के अंत तक रुक पाऊंगा। श्रील प्रभुपाद तो ग्रस्त थे, और भक्ति सिद्धांत महाराज के कई सन्यासी डिसाइपल थे जो 2-3 घंटे की कथा के बाद उठकर चले जाते थे। बोले वृंदावन में कथा तो चलती रहेगी महाराज की, दर्शन तो कर ले। तो बोलते थे तुमने दर्शन थोड़ी किया है, तुमने तो केवल अपने आंखों की कसरत करी। क्योंकि दर्शन कैसे होता है, कानों के माध्यम से। दर्शन शब्द का मतलब क्या है, अंग्रेजी में दर्शन शास्त्र को फिलॉसफी कहते हैं। जब फिलॉसफी नहीं समझी तो दर्शन करके क्या पाया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि एक ही व्यक्ति है, चाहे मैं 6 घंटे कथा करूं या 7 घंटे, अंत तक बैठकर सुनता है। एक दिन आएगा ये बहुत अद्भुत कार्य करेगा। और आप सब जानते हैं वो व्यक्ति कौन थे, श्रीला प्रभुपाद। अब आप लोग ये बोल रहे होंगे मन में कि वो कथावाचक इतने अच्छे थे, क्या करें, आजकल कथावाचक आपके जैसे हैं तो इसलिए हमारा मन नहीं लगता। तो भक्ति सिद्धांत महाराज की जब कथा पूरी हो जाती थी तो श्रील प्रभुपाद जी से पूछा जाता था
कि अभय चरण आज आपने क्या पॉइंट्स बनाए, क्या इंपॉर्टेंट था। कह रहे वो इतनी गहरी बातें बोल रहे थे कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बोले फिर 6 घंटे से बैठे क्यों थे? बोले इतना मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे गुरुदेव जो भी बोल रहे हैं वो बहुत ऊंची बात बोल रहे हैं, अगर इसमें से एक भी बात अपना ली तो जीवन सुधर जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.